हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। झारखंड में नई शिक्षक भर्ती 2025 आई है, इसके बारे में बात करेंगे कि झारखंड के शिक्षा परियोजना के द्वारा जो है इसमें आपकी बहाली की जाएगी। सैलरी कम है और मैं बार बार इस बात को दोहराता हूं कि आप सिस्टम में आएंगे तभी आप अपनी बात को सरकार तक पहुंचा सकते हैं। मुझे पता है कि 15,840 रुपये में ना आप बच्चे को पढ़ा सकते हो, ना ढंग से। अगर एक परिवार की बात करूं, इवन सिर्फ हस्बैंड वाइफ की बात करूं तो बाहर में टाउन में रह पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। रेंट अफोर्ड करना, फूड है, ग्रोसरी है, इसके अलावा भी 10 तरह की चीज़ें हैं, मेडिसिन है। तो ये सैलरी बहुत कम है और ये बहुत गलत है। सरकार को मिनिमम सैलरी की बात करूं तो 30,000 आज के टाइम में आपको देना ही चाहिए। लेकिन सरकार है कि मैया योजना में लगी हुई है। मुझे पता है कि कुछ लोग मुझे क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, मुझे बुरा बोल सकते हैं, बट मैं मानता हूं कि मैया सम्मान जैसी योजनाएं जो है वो तत्काल रूप से बंद कर देनी चाहिए। क्योंकि आप 18 साल की लड़की को अगर आप मैया सम्मान योजना दोगी तो वो पढ़ेगी कभी नहीं। मैं मानता हूं कि कुछ गरीब लोग हैं, उसको आइडेंटिफाई करिए। जो बहुत ही गरीब तबके के लोग हैं, ग्रामीण वर्ग से आती है, उनको पढ़ने में पैसे की ज़रूरत है, उनको और तरह से जो है मदद की जा सकती है। लेकिन ये 2,500 सभी को दे देना, लड़कियां रिचार्ज कराएगी, पढ़ेगी कम। आई रिपीट, लड़कियां पढ़ेगी कम, क्योंकि आपको खैरात में जब पैसे मिलते हैं तो आप पढ़ते नहीं हो। फिलहाल अब जो है मुद्दे पे वापस आते हैं। कोई एग्जामिनेशन आपका होगा नहीं, ना ही आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। 7/7/2025 इसकी आखिरी डेट है। इससे पहले आप लोग आवेदन कर दीजिएगा। एक एक करके सभी चीज़ों को देखेंगे और ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। एक और बात, व्हाट्सएप चैनल पे भी आप हमारे साथ जुड़ जाइए। व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो चलिए देखते हैं झारखंड में कौन सी भर्ती आई है और कौन कौन जो है इसे अप्लाई कर सकता है। यहाँ से आप सबसे पहले देख लीजिए, ये रहा इसका एप्लीकेशन फॉर्म। ये जो है एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ पे आपको फ़ोटो पेस्ट करनी है। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो आप यहाँ पे फिल कर दोगे। दूसरी बात, आपको देवनागरी में, यानी कि जो हिंदी वाली लिपि है वहाँ पर उससे अपना नाम लिखना है। फिर इंग्लिश में ब्लॉक लेटर में, जैसे सपोज कर लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि सूरज जो है, सूरज आपका नाम है, ठीक है, या फिर जो कोई और भी नाम हो सकता है, ठीक है। सूरज जो है यहाँ पे सूरज ठाकुर आपका नाम है, ठीक है। तो आप इस तरह से सूरज ठाकुर लिखोगे, स्पेस देकर के आपको लिखना है, ठीक है। ये हुई पहली बात। दूसरी बात, जो लड़कियां हैं खास करके, वो अगर शादीशुदा हैं तो अपने हस्बैंड का नाम लिखें और हस्बैंड का ही एड्रेस यूज़ करें, परमानेंट में भी और करस्पॉन्डिंग में भी। हो सकता है कि आप अभी बाहर में हो तो करस्पॉन्डिंग आप एड्रेस चेंज भी कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ वगैरह फिल कर देना। यहाँ से देख लीजिए आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं भी है, जो आपके यहाँ पे अप्लीकेबल है वो आप यहाँ पे फिल कर देंगे परसेंटेज वगैरह के साथ। जैसे मान लेते हैं किसी का 51.122 आ रहा है, तो ऐसे में आप क्या करोगे, 51.12 ही आप फिल करना, ठीक है। अगर मैं बात करूं किसी का 59.69 आ रहा है तो आप ऐसे में से अप्रॉक्स कर सकते हो, 59.70 भी आप लिख सकते हो, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी। टीचर्स ट्रेनिंग में आपने कहाँ तक जो है टीचर ट्रेनिंग की है, टेट आपने क्या पास किया है वो आपको फिल कर देना है। आप हिंदी इंग्लिश वगैरह में जो है टाइपिंग कर सकते हो। ये जो है ये भर्ती जो है सिर्फ लेखाकार के लिए है, यानी कि अकाउंटेंट के लिए ये जो है फिल करना है, सभी को ये फिल नहीं करना है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं, यहाँ पे एज लिमिट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो मिनिमम उम्र सीमा है वो 21 है और मैक्सिमम 35 रखी गई है, लेकिन अलग अलग कैटेगरी के लिए चेंज भी होगा। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 35 साल, अगर आप फीमेल जनरल से हैं, BC1 से हैं, BC2 से हैं तो 3 साल यानी कि 38 साल तक आप आवेदन कर सकते हैं। एक्सट्रीमली बैकवर्ड यानी कि SC/ST से अगर आप आते हैं, मेल के लिए 40 साल और 37 साल जो है अदर के लिए रखा गया है। और अगर आप डिसेबल हैं तो 10 साल का एक्स्ट्रा छूट आपको दिया जाएगा, ठीक है जी। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। एक और इंपॉर्टेंट वाली बात है कि आपको रजिस्टर्ड डाक या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, 23/10 का लिफाफा जो है, 2 लिफाफा आपको खरीदना है, दोनों पे अपना एड्रेस लिख देना है। और एक बड़े लिफाफे के अंदर ये दोनों छोटा वाला लिफाफा एप्लीकेशन फॉर्म, इसके अलावा जो 10th 12th ग्रेजुएशन सबका फोटोकॉपी है, सेल्फ अटेस्टेड मार्कशीट और सर्टिफिकेट का कर देना है, ठीक है जी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी इतनी तक। अब आगे देखिए, जो इंपॉर्टेंट वाली बात है वो आपके साथ में साझा कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन इन्होंने दे रखा है, कौन कौन सी पोस्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। पूर्णकालिक शिक्षिका महिला के लिए, भाषा हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए भर्ती है। 5 भर्ती यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। पूर्णकालिक शिक्षिका महिला के लिए SST के लिए भर्ती है, 2 पोस्ट आपको देखने को मिलेगा। पूर्णकालिक महिला गणित के लिए जो है 6 भर्तियाँ आपको देखने को मिलेगी। विज्ञान वर्ग से 4, एक जो है फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए और एक कंप्यूटर ऑपरेटर टीचर के लिए जो है भर्ती है। टोटल 19 पदों पे भर्ती यहाँ पर आई हुई है,
तो 19 पदों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है जी, ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, किस किस पोस्ट के लिए क्या क्या बात बताई गई है। क्रम संख्या 1 2 3 4 5 पर जो है आवेदन अगर हो रहा है तो ग्रेजुएशन में 50% होना ज़रूरी है। इसके अलावा बैचलर जो है डिग्री आपका होना चाहिए बीएड में, या फिर फिजिकल एजुकेशन के लिए है तो बीपीईडी होना जरूरी है। ठीक है, फिजिकल का स्पेलिंग यहाँ पे देखिए इन्होंने गलत लिख रखा है, PHY होना चाहिए था, पता नहीं किसने टाइप किया है, फिजिकल यहाँ पर होना चाहिए था। ठीक है, छोटी छोटी गलतियाँ कभी कभी अपनी खुद की नहीं पकड़ पाता हूँ और दूसरों की भी गलतियाँ कभी कभी नहीं पकड़ में आती है। फिलहाल 15,840 रुपये आपको दिया जाएगा और 250 रुपये पर साल जो है आपका यहाँ पर वेतन वृद्धि किया जाएगा। आगे देखिए, लेखापाल और कंप्यूटर के लिए जो है 50% अंकों के साथ कॉमर्स होना ज़रूरी है, साथ में टैली वगैरह आपने सीख रखी हो, PGDCA का कोर्स भी आपके पास होना चाहिए। 9,900 रुपये आपको दिया जाएगा और 20% यानी कि 150 रुपये आपको पर मंथ बढ़ाया जाएगा, पर ईयर बढ़ाया जाएगा। ठीक है, और एक और चीज़ है, टीचर वाले में आपको टैट की परीक्षा 6 to 8 के लिए आप अगर जा रहे हो तो टैट की परीक्षा आपका उत्तीर्ण होना चाहिए। तो कुल जमा बात यह है कि जेटेट की परीक्षा आपको उत्तीर्ण होना होगा, जो कि 2016 में लिया गया है आखिरी बार। मैं बार बार सरकार का मजाक उड़ाता हूँ कि आपने 2016 के बाद से एक टैट का आयोजन नहीं करा सका, तो ये किसकी गलती है? आप लगातार दूसरे टर्म में हो, उसके बावजूद आप कोरोना का बहाना बनाते हो कोर्ट में, तो ये गलत बात है। जेटेट की परीक्षा आपको लेनी ही चाहिए थी। फिलहाल अभी तो जेटेट के अलावा इसमें जो है कोई और दूसरा रास्ता मुझे नहीं दिख रहा है कि आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, तो फॉर्म आपको भरना होगा। फिलहाल कुछ और चीज़ों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये भर्ती आई है झारखंड शिक्षा परियोजना देवघर से मैं भी हूँ। नीचे कमेंट करके आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम ज़रूर लिखेंगे, ताकि आपके ज़िले से जब भी रिक्रूटमेंट आती है तो उसकी सूचना मैं आपको दे सकूं। ठीक है, तो ये यहाँ से कुछ और बातें मैं बता देता हूँ। यहाँ से देख लीजिए, पूर्णकालिक के तहत 6 to 8 के लिए जो है भर्ती आई हुई है, 9-10 की भर्ती नहीं आई है। तो ऐसे में 6 to 8 के लिए सभी पदों पे जेटेट का होना अनिवार्य रूप से तय है। अगर आप जेटेट 16 या 13 पास हो तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। अब फॉर्म जो है कहाँ पर भेजना है तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ये देख लीजिए, फॉर्म भेजने का पता है समग्र शिक्षा अभियान SSSA मध्य विद्यालय, पुराना बाजार, मीना परिसर है, बस स्टैंड के पास है। प्राइवेट बस स्टैंड जो पुराना था वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा। देवघर पे आपको ये भेज देना है। साधारण डाक से अगर आपने भेजा तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं एड्रेस भी एक बार देख लेता हूँ ताकि आपको जानकारी समझ में आ जाए। इन्होंने पिन नंबर नहीं दिया है, 814112 होता है देवघर का पिन। आप आराम से भेजें, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। बाकी जिनको ऑनलाइन देखना है कि हाँ भाई आई है कि बस आप ऐसे ही बोल रहे हो, तो देखिए देवघर.nic.in पे जाएंगे तो आपको इसका जो PDF है वो रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। वहाँ से आप जो है इसकी जानकारी ले सकते हैं। और बाकी तो टेलीग्राम पे मैं इसकी PDF आपके साथ साझा कर ही दूंगा। तो हमारे साथ जुड़े रहें, इसी तरह की और भी अपॉर्चुनिटी वाली वीडियोस आएगी जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल भर्ती हो, परमानेंट हो, एडहॉक बेस पे हो, तो आपको बताई जाएगी। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।